आप यूक्रेनी सैनिक हैं, सोफे पर आराम कर रहे हैं, शायद सोडा पी रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं। ये एक अच्छा आराम का पल है, लेकिन फिर आपको याद आता है कि आपके पास एक काम है जिसे करना है। तो आप अपने कंट्रोल उठाते हैं और एक इंटरसेप्टर ड्रोन को उड़ने के लिए भेजते हैं। रूस का एक और शाहिद ड्रोन गिराया गया। अपने सोफे से ही आपने सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे रूसी ड्रोन को गिराया है, और ये करने के लिए आपको यूक्रेन जाना नहीं पड़ा। यूक्रेनी इंजीनियरों ने रूस पर लगभग कहीं से भी हमला करने का तरीका खोज लिया है, और पुतिन बस देखते रह सकते हैं कि उनके ड्रोन झुंड कैसे पिट रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के अनुसार यूक्रेन ने नई क्षमता विकसित और तैनात की है, जिससे उसके इंटरसेप्टर ड्रोन और सक्षम हो गए हैं। अब ड्रोन ऑपरेटरों को अपने इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाने के लिए फ्रंट लाइन पर भी होने की जरूरत नहीं है। वे लगभग कहीं से भी सैकड़ों या यहां तक कि हजारों किलोमीटर दूर से भी इन्हें चला सकते हैं। कीव का ऑपरेटर ऐसा ड्रोन उड़ा सकता है जो डोनेट्स्क में रूसी शाही ड्रोन गिरा सके। लवीव यूक्रेन के पश्चिमी बड़े शहरों में वहां का ऑपरेटर सोफे पर बैठकर इंटरसेप्टर ड्रोन से सूमी, जापोरिजिया या देश में कहीं भी शाही ड्रोन गिरा सकता है। फ्योडोरोव के अनुसार यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन विदेश से भी चलाए जा सकते हैं, जिससे यूक्रेन से बाहर के लोग भी रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। रूस को लगा था कि उसने यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों को समझ लिया है, और फिर कुछ बदल गया। वो बदलाव हैरत अंगेज टेस्टों में सामने आया है, जो दिखाते हैं कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, भले ही उन्हें ऐसे लोग चला रहे हों जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। उस टेस्ट में ऑपरेटर ने हॉर्नेट विजन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे वाइल्ड हॉर्नेट्स कंपनी ने विकसित किया है और जो युद्ध में बदलाव लाने के लिए तैयार है। उत्तर: यूक्रेन में स्थित ड्रोन ऑपरेटर उन इंटरसेप्टर ड्रोन को नियंत्रित करता है जिनका इस्तेमाल लगभग 500 किलोमीटर दूर शाही ड्रोन को गिराने के लिए किया गया था। यूक्रेन की नई क्षमताओं के सबूत के लिए फुटेज भी है। एक सेटअप में जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कोई गेमर कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी खेलने के लिए इस्तेमाल करता है, एक ड्रोन ऑपरेटर कंप्यूटर के सामने बैठा है। स्क्रीन पर स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन की साफ लाइव फीड है, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर उड़ रहा है। ऑपरेटर कंट्रोलर से बदलाव करता है, जो तुरंत स्क्रीन पर इंटरसेप्टर की हरकतों में दिखता है। यह रिमोट कंट्रोल से लड़ी जा रही जंग है। अब आम गेमर भी यूक्रेन के आसमान की रक्षा में रूसी ड्रोन के खिलाफ अहम भूमिका निभा सकता है। यह नई तकनीक 1 साल में तैयार की गई थी, जैसा कि फेडोरोव ने 23 अप्रैल की टेलीग्राम पोस्ट में बताया था, जिसमें उन्होंने वह नई तकनीक पेश की थी जिसे यूक्रेन ने रूस के शाहिद खतरे से निपटने के लिए तैयार किया है। 1 साल पहले ब्रेव 1 से हमने इंटरसेप्टर ड्रोन की रिमोट कंट्रोल तकनीक विकसित और टेस्ट करना शुरू किया था। आज हमारे पास पक्के नतीजे हैं। सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को मार गिराया गया है, फेडोरोव ने घोषणा की। तो ब्रेव 1 वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। 2023 में शुरू हुआ ब्रेव 1 एक सरकार समर्थित हब और रक्षा केंद्र है, जो यूक्रेन में ड्रोन निर्माताओं और स्टार्टअप्स को सहयोग और निवेश देता है। इसका विचार यह है कि नवप्रवर्तक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं और यूक्रेन उन तकनीकों में निवेश कर सकता है जो रूस के खिलाफ उसके युद्ध में सबसे अधिक मददगार साबित हो सकती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से इंटरसेप्टर ड्रोन को रिमोट कंट्रोल करना यूक्रेन के पैसे का अच्छा इस्तेमाल है। ये भविष्य में यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी बन सकती है। ये यूक्रेन युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा, और हम बहुत जल्द बताएंगे कि ऐसा क्यों है। फिलहाल फेडोरोव नई तकनीक के यूक्रेनी वायु रक्षा पर प्रभाव पर ध्यान देते हैं। यूक्रेन पहला देश है जिसने इंटरसेप्टर ड्रोन का रिमोट कंट्रोल बड़े पैमाने पर अपनाया है। फेडोरोव ने कहा, यह रक्षा नवाचारों और वायु रक्षा के नए मानक का उदाहरण है। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन निर्माता इस नई तकनीक को अपनाने में तेज साबित हुए हैं। 10 से ज्यादा निर्माता अपने इंटरसेप्टर सिस्टम में रिमोट कंट्रोल संगतता जोड़ना शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन ये सब कैसे कर रहा है, यह एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया रहस्य है, और ऐसा ही होना चाहिए। यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस को कोई भी सुराग मिले जिससे पुतिन के पिट्ठू ऐसा ही कोई सिस्टम बना सके जिसका इस्तेमाल वे यूक्रेन के खुद के लंबी दूरी के हमलों को
नाकाम करने के लिए कर सके। आखिरकार यूक्रेन इस मामले में रूस से आगे निकलना शुरू कर रहा है। मार्च में पहली बार यूक्रेन ने रूस पर ज्यादा ड्रोन दागे जितने रूस ने यूक्रेन पर दागे थे। उस बढ़त को बनाए रखना यूक्रेन के युद्ध प्रयास के लिए अहम है, खासकर जब वो अपने लंबी दूरी के ड्रोन को और घातक व सटीक बना रहा है। अब यूक्रेन के पास नई प्रभावशाली तकनीक है। सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर से नियंत्रित किए जा सकने वाले ड्रोन युद्ध के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं, यह यहाँ बताया गया है। हम शुरुआत करेंगे उन पायलटों से जिनका जिक्र फ्योदरोव ने अपने बयान में किया है। पहले उन पायलटों को उस ड्रोन की रेंज के भीतर ही रहना पड़ता था जिसका वे इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उनकी क्षमता काफ़ी सीमित हो जाती थी। इंटरसेप्टर ड्रोन ऑपरेटरों को आमतौर पर उन्हीं शहरों में रहना पड़ता था जिन्हें रूस शाही ड्रोन से निशाना बनाता है। मोर्चे पर एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते, वरना ड्रोन गिर जाते हैं और किल जोन में गश्त नहीं कर सकते। यही बात है। यूक्रेन ने मार्च 2026 में रिकॉर्ड 35,351 रूसी सैनिकों को मार गिराया था, जो 2 और महीनों के बाद आया था। इससे रूस की पहली तिमाही में हताहत सैनिकों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई। ये निकटता की जरूरत एक समस्या है जिसका रूस फायदा उठाना चाहता है। अक्टूबर में बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि रूस ने उन पायलटों को खोजने का आदेश दिया जो यूक्रेन की ड्रोन रक्षा के पीछे हैं। यूक्रेन के ड्रोन पायलट सबसे बड़ा खतरा है और पुतिन के ड्रोन ऑपरेटरों के लिए वे सबसे अहम लक्ष्य हैं। मिसाइलें और बम भी रूस का पसंदीदा हथियार रहे हैं क्योंकि वह यूक्रेन द्वारा अपनी ही जमीन पर बनाए गए ड्रोन ऑपरेशन सेंटर्स को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये मोर्चे पर समस्या है। रूस जानता है कि यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर ज्यादा पीछे नहीं रह सकते क्योंकि उसके पास भी ड्रोन ऑपरेटर है। लेकिन यहां तक कि यूक्रेन के उन शहरों में भी जहां पायलट इंटरसेप्टर उड़ाते हैं, रूस जानता है कि सिर्फ मिसाइल के एक किस्मती वार से पूरे ऑपरेटर बेस को खत्म किया जा सकता है, जिससे उस शहर की रक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाएगी। कम से कम पहले ऐसा ही हुआ करता था। यूक्रेन की नई रिमोट कंट्रोल तकनीक से ऑपरेटर बहुत दूर से अपने ड्रोन उड़ा सकते हैं और इससे पूरा खेल बदल गया है। अब पायलटों को ड्रोन ऑपरेशन रूम में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं रही। वे अलग अलग जगह बिखर कर जहां चाहे वहां से काम कर सकते हैं। ऑपरेटरों को नुकसान पहुंचने का खतरा अब न्यूनतम हो गया है। अगर रूस को किसी ड्रोन या मिसाइल के साथ किस्मत से सफलता भी मिल जाए तो भी वह सिर्फ एक ऑपरेटर को ही नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे दर्जनों और ऑपरेटर होंगे जो अनजाने स्थानों से केवल लैपटॉप और कंट्रोल पैड से यूक्रेन की रक्षा में योगदान देंगे। अगर युद्ध संसाधनों का खेल है तो यूक्रेन ने रूस को अधिक नुकसान पहुंचाने और अपनी मानवीय और दूसरी लागतें कम रखने का नया तरीका खोजा है। एक बार पीछे चलते हैं। हमने एफपीवी ड्रोन ऑपरेटरों का कई बार जिक्र किया है। अब यूक्रेन की रिमोट कंट्रोल तकनीक इंटरसेप्टर ड्रोन में इस्तेमाल हो रही है। हालांकि ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। फेडरोव ने बताया है कि यूक्रेन की नई प्रणाली स्केलेबल है और इसे हर जगह वितरित किया जा सकता है। करीब 10 कंपनियां जो इसे अपना चुकी है वे सभी इंटरसेप्टर निर्माता हो सकती है। रूस के हवाई खतरे से निपटना यूक्रेन की प्राथमिकता है। संभवतः जल्द ही यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन निर्माता यह नई तकनीक उन ड्रोनों में जोड़ना शुरू कर देंगे जिन्हें यूक्रेन मोर्चे पर विकसित किए गए किल जोन में इस्तेमाल करता है। ऐसे नवाचारों ने 4 साल से रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा तय की है और यूक्रेन अभी शुरुआत में है। आगे भी बहुत कुछ होगा। नई विधियां बन रही हैं ताकि यूक्रेन इंटरसेप्टर ड्रोनों को तैनात कर सके। हम जल्द बताएंगे कि ये क्या है। इससे पहले याद रहे कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हम हर हफ्ते विस्तार से बताते हैं। आइए फिर यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोनों पर ध्यान दें। यूक्रेन ड्रोन सेना के इस हिस्से को पहले बेहतर बनाने पर खास ध्यान दे रहा है। इंटरसेप्टर ड्रोन बहुत प्रभावी है। आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। यूक्रेन द्वारा पेश किए गए इस नई पीढ़ी के ड्रोन में से शुरुआती ड्रोन में से एक है P1 सन। स्काईफॉल द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को 2025 दुबई एयर शो में पेश किया गया था और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि इंटरसेप्टर इतने मूल्यवान क्यों हैं। 3D प्रिंटेड एयरफ्रेम की वजह से इसकी लागत इतनी कम है कि इसे बनाना
रूस के यूक्रेन पर छोड़े शाहिद टाइप ड्रोन से भी सस्ता है। P1 सन पेश होते ही हर महीने हजारों बनाए जा रहे थे। आज की तारीख में देखें तो वही इंटरसेप्टर ड्रोन यूक्रेन के लिए अपनी अहमियत साबित कर रहा है। 23 अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रावदा ने बताया कि केवल P1 सन ने 2026 की शुरुआत से अब तक रूस के शाहिद टाइप ड्रोन में से 3000 से अधिक इंटरसेप्ट किए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री की सलाहकार हन्ना होजदिया ने बताया कि यूक्रेनी निर्माताओं द्वारा बनाए गए औसतन $3000 तक लागत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन से रक्षा बल 90% रूसी शाहिद टाइप ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वो प्रतिशत याद रखें, हम उस पर फिर आएंगे। होजदिया ने यह भी खुलासा किया कि यूक्रेन जिन 5 सबसे प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से 4 और उन्होंने पहले बताए गए स्टिंग के साथ साथ P1 सन, मेरोप्स और ब्लिस्कावका का नाम लिया, निजी यूक्रेनी कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। इन 5 में से केवल एक यूक्रेन और यूके के संयुक्त विकास कार्य का हिस्सा है और ये सभी 5 रूस के यूक्रेन पर बढ़त पाने के लिए अपने ड्रोन इस्तेमाल करने के प्रयासों को नाकाम कर रहे हैं। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन की प्रभावशीलता पर व्यापक दृष्टिकोण से बात करते हुए प्रावदा ने फेदोरोव की उन टिप्पणियों की भी रिपोर्ट की जो उन्होंने युद्ध पर इन ड्रोन के प्रभाव के बारे में की थी। फेदोरोव ने कहा कि मार्च में यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन ने रिकॉर्ड 33,000 रूसी ड्रोन नष्ट किए। शुरुआत में वह संख्या आपको अजीब लग सकती है। हमने अक्सर इंटरसेप्टर ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में बात की है जो रूसी शाहिद ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये वही लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन हैं जिन्हें रूस यूक्रेन पर दागता है। ABC के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने मार्च में यूक्रेन पर 6,462 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। 33,000 की संख्या 6,462 में फिट नहीं बैठती तो मामला क्या है? यूक्रेन के इंटरसेप्टर्स शाहिद ड्रोन ही नहीं गिरा रहे। फेडोरोव ने ज़ाला, गेरबेरा, मोलनाया, ओरलान और अन्य ड्रोन का जिक्र किया, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर्स रूस के शाहिद ड्रोन के अलावा भी कई ड्रोन निशाना बना सकते हैं। इस सूची में लॉइटरिंग, रिकोनिसेंस और शायद FPV तथा फाइबर ऑप्टिक ड्रोन भी शामिल हैं, जिन्हें रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ड्रोन में वारहेड है तो वह इंटरसेप्टर का लक्ष्य बनता है, और जब आप यूक्रेन के ऑपरेटरों की नई क्षमता को जोड़ते हैं जिसमें वे अपने इंटरसेप्टर को सैकड़ों किलोमीटर दूर से चला सकते हैं, तो रूस के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है जिसे वह हल नहीं कर सकता। उसके ड्रोन नष्ट हो रहे हैं और वह रोक नहीं सकता। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरसेप्टर के और नवाचार भी आने वाले हैं। यूक्रेन के पास पायलट है जो इंटरसेप्टर दूर से उड़ा सकते हैं। अगला कदम ऐसी तकनीकें विकसित करना है जो इंटरसेप्टर ड्रोन को लॉन्च से पहले टारगेट के अधिकतम करीब पहुंचाए। 21 अप्रैल को ब्रेकिंग डिफेंस ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने फिर एक दुनिया में पहली बार कर दिखाया। इस बार यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन मानव रहित सतही वाहन से लॉन्च कर रूसी शाहिद ड्रोन नष्ट किया। यहाँ जो हम देख रहे हैं वह वायु और समुद्र के एकीकरण का ऐसा स्तर है जिसने रूस को पूरी तरह चौंका दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना का वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि यह कारनामा 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड ने कर दिखाया। सोचिए इसका यूक्रेनी वायु रक्षा पर क्या असर होगा। रूस के कई लंबी दूरी के ड्रोन खुद रूस से नहीं छोड़े जाते, बल्कि वे अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों से छोड़े जाते हैं जो रूस ने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन में अपने कब्जे में रखे हैं। इस नवाचार के साथ यूक्रेन ने काला सागर में समुद्री ड्रोन भेजने की क्षमता विकसित कर ली है जो कब्जे वाले क्षेत्रों से छोड़े गए रूसी शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च कर सकते हैं, ताकि रूसी शाहिद ड्रोन को बहुत पहले ही मार गिराया जा सके, इससे पहले कि वे यूक्रेन के शहरों और मुख्य भूमि के अंदरूनी हिस्सों के बुनियादी ढांचे के करीब पहुंचे। अगर यूक्रेन इस रणनीति को बढ़ाता है तो क्रीमिया ड्रोन लॉन्चिंग के लिए बेकार हो सकता है। प्रत्येक शाहिद जिसे रूस प्रायद्वीप से भेजने की कोशिश करता है उसे यूक्रेन के अंदर गहराई में बैठे मानव रहित समुद्री प्लेटफॉर्मों से छोड़े गए और यूक्रेन के अंदर गहराई में बैठे ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित इंटरसेप्टर द्वारा मार गिराया जा सकता है। यह गहरी वायु सुरक्षा है जो इंटरसेप्टर ड्रोन आमतौर पर नहीं कर सकते। फिर भी कई चीजें थी जिनके बारे में नहीं माना जाता था कि यूक्रेन उन्हें कर पाएगा, लेकिन उसने की। काला सागर बेड़े को खदेड़ देना जिससे इसके समुद्री ड्रोन का इस तरह से इस्तेमाल संभव हो पाया, उन्हीं में से एक है। रूस को अपनी
कभी डरावनी मानी जाने वाली फ्लीट को क्रीमिया से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने उसका 1/3 हिस्सा तबाह कर दिया है। इस नई तकनीक के साथ यूक्रेन उस वापसी का फायदा उठा सकता है, और अगर इंटरसेप्टर ले जाने वाले समुद्री ड्रोन को कोई ऐसा टारगेट मिल जाता है जिसे खत्म करना जरूरी है, तो वे ऐसा कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमले में खोए गए इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत सिर्फ कुछ $1000 ही है। सच कहूं तो ये यूक्रेन की तरफ से शानदार है, और ये अकेला नया तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के लंबी दूरी के ड्रोन पर अपने इंटरसेप्टर छोड़ने के लिए कर रहा है। मरीन जहाज की नई तकनीक की खबर के अगले ही दिन मिलिटेनी ने बताया कि यूक्रेन ने मदरशिप ड्रोन से जुड़े इंटरसेप्टर ड्रोन आसमान में लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन थोरेड ड्रोन को इंटरसेप्टर हवाई कैरियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिक वर्जन में 90 मिनट और कंबशन इंजन वाले वर्जन में 240 मिनट की उड़ान क्षमता के साथ थॉर ए की रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये लोटरिंग ड्रोन है जिसे यूक्रेन ने पहले टोही के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें छोटे फाइटर जेट की तरह पंखों के नीचे लगे 2 हार्ड पॉइंट भी हैं। यूक्रेन उन हार्ड पॉइंट्स पर 2 इंटरसेप्टर लगा सकता है और उन्हें मिसाइल की तरह आ रहे शाहिड्स पर दाग सकता है ताकि उन्हें मार गिराया जा सके। ये वाकई शानदार है। इनोवेटिव शब्द भी इस विकास के लिए कम है। यूक्रेन के पास एक ड्रोन है जो लंबे समय तक हवा में रहकर शाहिड्स को खोज सकता है। अगर इसे यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन की रिमोट तकनीक से जोड़ दे तो ये एक द्वितीयक हथियार बन जाता है जिसे कभी भी लॉन्च कर लक्ष्य तक भेजा जा सकता है, जो शायद थॉर ए की सीमा से भी आगे हो। कल्पना कीजिए कि 2 ऑपरेटर जिनके पास अपने अपने लैपटॉप और कंट्रोलर है, वे मिलकर इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त स्तर की सूझबूझ है। ये हमें एक बात भी दिखाता है, रूस कभी भी यूक्रेन के नवाचारों के हिसाब से इतनी जल्दी खुद को ढाल नहीं सकता। कुछ महीने पहले ये इंटरसेप्टर ड्रोन थे, अब इन्हें दूसरे ड्रोन से लॉन्च किया जा रहा है और ऑपरेटर कहीं से भी, यहाँ तक कि कीव में बैठकर भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यूक्रेन से जो कुछ भी हम अब देख रहे हैं वह उसकी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए है। यूक्रेन अब लंबी दूरी के ड्रोन में रूस से आगे है, लेकिन रूस हर महीने हजारों शाहिद और अन्य ड्रोन यूक्रेन भेज रहा है। यूक्रेन जानता है कि यह बड़ी समस्या है। शाहिद ड्रोन के झुंड एयर डिफेंस को भ्रमित कर देते हैं, जिससे रूस की कहीं ज्यादा खतरनाक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें अंदर घुसने में कामयाब हो जाती हैं। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए फ्योडोरोव कहते हैं कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन उस स्तर तक पहुंचे जहां वो रूस की कम से कम 95% प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर सके। यह निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन अब यह काफी हद तक हासिल किया जा सकने वाला भी लगने लगा है। यूक्रेन ने जो इंटरसेप्टर की नींव बनाई है और जिन सभी नवाचारों को हमने यहाँ कवर किया है, उन पर आगे काम करना मददगार साबित होगा। एक तकनीक जो शुरू में एक छोटी दूरी के समाधान के रूप में शुरू हुई थी, अब उसकी पहुंच इतनी बढ़ा दी गई है कि वह शाहिद ड्रोन के झुंडों से काफी पहले ही निपट सकती है, इससे पहले कि वे उन वायु रक्षा प्रणालियों तक पहुंचे जिन्हें वे झुंड अभिभूत करने के लिए बनाए गए हैं। यूक्रेन पहले ही अपने 95% लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा है। 3 अप्रैल को रूस ने 569 प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया, जैसा कि सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने बताया। यूक्रेन ने 541 प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट किया, जिससे अवरोधन दर लगभग 94% रही। अगर 1% या उससे थोड़ा अधिक होता तो लक्ष्य हासिल हो जाता। माना कि ये आंकड़े एक रूसी हमले के लिए दर्ज किए गए थे, लेकिन अगर हम मार्च महीने को देखें तो यूक्रेन 95% के करीब पहुंच रहा है। इसी तरह 3 अप्रैल को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि यूक्रेन की वायु रक्षा ने रूस के 90.25% ड्रोन और 74% मिसाइलों को मार गिराया, जिससे कुल मिलाकर अवरोधन दर 89.9% रही। यूक्रेन सही रास्ते पर है। ऑपरेटर अपने सोफे से दूसरे देशों में बैठकर इंटरसेप्टर ड्रोन नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहते हुए यूक्रेन के अवरोधन लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक योगदान दे सकते हैं। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। वायु रक्षा का एक नया संस्करण जो फेडोरोव द्वारा बताए गए बहुस्तरीय आवश्यकता को पूरा करता है, और ये ड्रोन आधारित तकनीकों का उपयोग करता है जो रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शाहिद प्रकार के ड्रोन की तुलना में कहीं सस्ते और ज़्यादा स्मार्ट है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन इस तकनीक के लिए कुछ भी करता, अब उसके पास है।
पुतिन को रोकने की जरूरत से हुई नवाचारों की यह श्रृंखला रूस की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक के लिए विनाश का संकेत है। आज इंटरसेप्टर ड्रोन सोफे से नियंत्रित हो रहे हैं। कल संभव है कि एफपीवी और टोही ड्रोन सैकड़ों मील दूर किल जोन में उड़े और उतने ही प्रभावी रहें जिससे यूक्रेन अपने और सैनिकों की रक्षा कर सके। अगर यूक्रेन की प्राथमिकता जनशक्ति की सुरक्षा है तो हवाई ड्रोन सेना बनाना ही लोगों को सुरक्षित रखने का तरीका है। यह तो हमने भी नहीं सोचा था। हम ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि यूक्रेन के मास्टरमाइंड्स के पास और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। यूक्रेन की रोबोट सेना असली है और यह सिर्फ आसमान में जो कर रही है वही नहीं है जिससे पुतिन अपने बचे हुए बाल भी नोच लेंगे। यूक्रेन के रोबोट जमीन पर दुनिया में पहली बार होने वाली कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वे दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और इलाकों को आज़ाद करा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है हमारे वीडियो को देखकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन के प्रतिभाशाली इंजीनियरों के दिमाग से आने वाले अगले ज़बरदस्त आविष्कार को कभी मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।